ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4.6 दैट इज़ द इंटरकन्वर्जन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और हमारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज़ नॉन एज द इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए एक एग्जांपल ले लें कि एक बॉल है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो है ये बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस टाइम यहाँ पे इसने कोई हाइट नहीं कवर की, यानी बिल्कुल रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अगर इसने कोई हाइट नहीं कवर की तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh 0 के इक्वल होगी। यानी अब अगर देखें आप तो अब हम इस बॉल को यहाँ पे हाइट पे पहुँचा देते हैं तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh के इक्वल हो जाएगी। अगेन ये बॉल जब डाउनवर्ड आता है तो इसकी हाइट जो है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अगेन 0 होगी। अब पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि जब बॉडी रेस्ट के ऊपर मौजूद थी तो उसके पास जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है जो कि चेंज हो गई किसके अंदर, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में। अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, अगेन बॉल जैसे ही हमारा डाउनवर्ड आएगा तो अगेन जो है हमारे पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बॉडी ऑफ करना शुरू कर देती है इस जगह पे आते आते तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी अगेन काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। तो अब टॉपिक को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जो है वो कंसिडर किए यहाँ पे एक मास लिए, ठीक है। इस मास को हमने ये जूम किया कि ये यहाँ पे ए पोजीशन के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। इसकी अगर हम देखें तो इसकी जो है वो पोजीशन को चेंज होगा। हमने इस मास को ड्रॉप करवाया और इसने क्या करना है, ये ए पोजीशन से पहले बी पे आएगा, देन ये सी पे आएगा। हमने पॉइंट ए बी सी के ऊपर देखना है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ठीक है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पॉइंट ए को। पॉइंट ए के ऊपर अगर हम जो है वो ऑब्जर्व करें तो बॉडी जो है वो एक हाइट के ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल 0 होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास सिर्फ मोशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे तो बॉडी एक रेस्टिंग स्टेट के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल 0 होगी क्योंकि इसने हाइट कवर की हुई है, इस टाइम ये मोशन में नहीं है। देन क्या होगा, अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो यहाँ पे मैक्सिमम होगी जिसे हम mgh का नाम दे देंगे। अब अगर हम ये निकालना चाहें कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जो हमारे पास टोटल आ रही है वो क्या है, तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की होती है। तो ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाता है, mgh। तो ये टोटल एनर्जी हमने निकाल ली कहाँ पे, ए पॉइंट के लिए। अब अगर हम बी पॉइंट के लिए जो है वो देखें, पहले हमारी बॉडी जो है वो h हाइट पे थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh थी। अब हमारा अगर मास इस बी पोजीशन के ऊपर जो है वो आ जाता है तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि उसकी जो हाइट है वो कितनी रह गई, उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मूव किया x और टोटल हाइट थी h, तो यहाँ पे उसकी हाइट जो रह जाएगी वो होगी h माइनस x के इक्वलेंट। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई उसकी, mg तो एज इट इज रहेगा, हाइट को चेंज करें अगर हम तो वो h माइनस x रह गई, ठीक है। और फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, mgh माइनस mgx के इक्वलेंट। अब बॉडी क्योंकि जब नीचे आ रही है तो वो इन मोशन है, इसका मतलब है उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़रूर होगी। उस काइनेटिक एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ 2g
S इज इक्वल टू, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब यहाँ पे G यूज़ किया बिकॉज ये जो बॉडी फॉल कर रही है वो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है। अब बॉडी क्योंकि यहाँ पे मूव करते हुए आ रही है, इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो हम कहेंगे कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि अब वो मूव करना शुरू हो गई है। तो यहाँ से टर्म ज़ीरो, VF स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। अब हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं अगर B पोजीशन पे, तो इस F को रिप्लेस कर देते हैं B से, 2GS आ गया। S जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस जो है वो हमारी बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया वो है x डिस्टेंस, तो VB स्क्वायर किसके इक्वल आया, 2GX के इक्वल आया। अब एक दफ़ा जब हमने वेलोसिटी निकाल ली तो अब हम काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं, डेट इज़ 1/2 mvb स्क्वायर, ठीक है। तो यूज़ कर लेते हैं हम अपने सिंपल से रिलेशन को, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन 1/2 m2gx, ये चीज़ आई यहाँ से, ठीक है, 2 से कैंसिल और बाकी mgx हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो B पॉइंट पे आ गई। अब अगेन हम अगर B पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो वो कैसे आएगी, उसको डिटरमाइन कर लेते हैं यहाँ से, टोटल एनर्जी एट B पॉइंट, तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh माइनस mgx एंड दिस इज mgx, ये कैंसिल, और B पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या आई हमारे पास, mgh के इक्वलेंट आ गई। अब सेम स्टेप हमने करने हैं फॉर द पॉइंट C, कि जैसे ही बॉडी बिफोर स्ट्राइकिंग यानी ज़मीन को स्ट्राइक करने से पहले कहीं C पॉइंट पे पहुंचेगी, तो अब उसकी एनर्जीज पे क्या इफ़ेक्ट होगा उसे देखते हैं। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं और सिर्फ हम लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या एनर्जीज जो है वो फाइंड आउट की थी अभी। तो यहाँ हमने जो टोटल एनर्जी निकाली, A पॉइंट पे वो mgh आई, B पॉइंट पे जो निकाली वो भी mgh आई। अब हम एट पॉइंट C निकाल लेते हैं। अब C पॉइंट पे जैसे ही बॉडी आ गई यहाँ पे, तो उसकी हाइट तो ख़त्म हो गई ना, हाइट तो अपर डायरेक्शन में जाए तो आती है, तो हाइट ख़त्म हो गई, मतलब h यहाँ ज़ीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी डेट इज़ mgh वो भी क्या हो जाएगी, वो भी ज़ीरो के इक्वल हो गई। बात आई काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन होता है 1/2 mvc स्क्वायर का, तो सबसे पहले हमें vc स्क्वायर यहाँ पे डिटरमिन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अगेन यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अगर हम इस्तेमाल करें तो उसके अकॉर्डिंगली 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अगेन बॉडी मूव कर रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि उसके पास अब फाइनल वेलोसिटी है। हम उसके ऊपर जाने की बात नहीं बल्कि वापस आने की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम उसकी फाइनल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब जो डिस्टेंस कवर हुआ है टोटल नीचे आने में, वो h डिस्टेंस कवर हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे h आ जाएगा और इसको हम vc स्क्वायर का नाम देंगे। इट मीन्स vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहें तो वो 1/2 mvc स्क्वायर और 2gh, तो काइनेटिक एनर्जी आई हमारे पास mgh के इक्वलेंट। अगेन जो है वो अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है C पॉइंट पे, तो वो इक्वल होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी mgh है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज़ीरो थी, तो टोटल एनर्जी कितनी आई, mgh। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। अब इस पूरे टॉपिक में हमने ये बात ऑब्जर्व की कि स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी जो हाइट के ऊपर जो बॉडी थी तो ज़ीरो थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी क्योंकि उसने हाइट अटेन की हुई थी। फिर क्या हुआ, फिर बॉडी जब सेंटर में आई तो उसके पास
पोटेंशियल एनर्जी भी थी और काइनेटिक एनर्जी भी थी पार्शियली, यानी कुछ अमाउंट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी की थी, वजह क्या थी, अभी भी कुछ ना कुछ हाइट रह गई थी, और काइनेटिक एनर्जी भी थी क्योंकि बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गई थी। फिर जब हम सी पॉइंट पे आए तो हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जैसे बॉडी जमीन पे आके टकराने से पहले का जो मोमेंट होता है वहाँ पे उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, स्पीड बहुत बढ़ गई, मतलब मोशन बहुत बढ़ गया और सिंपली काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई, लेकिन हाइट रिड्यूस होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो ऑब्जर्व जो बात की वो क्या थी कि सिर्फ हमारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है जब वो अपर लेवल टू डाउनवर्ड लेवल आ रही है, यानी कि पहले पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी वो जीरो हो गई और यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो थी वो मैक्सिमम हो गई। तो सिंपली हमारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किस चीज में, हमारी काइनेटिक एनर्जी में। तो इसी चीज़ को हम इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मगर अगर बात की जाए ओवरऑल सिस्टम की तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तीनों पॉइंट्स पे अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तो सबका आंसर सेम आता है। इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे सिर्फ एनर्जी सेम होगी, सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को थोड़ा सा मज़ीद अगर हम डिस्कस करें तो हम एक नई डायग्राम जो है वो यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो सिंपल एक डायग्राम बना लेते हैं कि एक हमारे पास यू मैस था जिसको हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो पहले पहुँचाया। ये जो उसकी स्टार्टिंग की हाइट थी वो है हमारे पास h1 और यहाँ से यहाँ तक की हाइट h2 है और ये C पॉइंट है। जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया था तो उसकी वेलोसिटी थी v1, ठीक है, और जब यहाँ से बॉडी मूव कर रही थी तब उसकी वेलोसिटी थी हमारे पास v2। अब हमने ऑब्जर्व क्या की बात कि जैसे ही बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी लॉस होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी गेन हो जाती है। तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन आया, सॉरी कितना लॉस आया, तो उसको अगर हम लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं mg। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी h1 थी, फिर वो कम होके कितनी हो गई, mgh2 हो गई इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, हम इन दो पॉइंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो mgh2 इसको लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं h1 माइनस h2। गेन कितना आया काइनेटिक एनर्जी में, स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी कम थी, v1 थी, लेकिन जब वो इस पॉइंट से मूव करना शुरू हुई तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इस इंक्रीज फॉर्म को यानी जो फाइनल एनर्जी उसकी हुई है वो 1/2 mv2 स्क्वायर है और जो उसकी इनिशियल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी वो 1/2 mv1 स्क्वायर थी। तो ये आ गया, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। मज़ीद इस चीज़ को हम h भी लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस है तो इसको h लिख दिया। यहाँ पे 1/2 m ये भी डिफरेंस है तो इसको v स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर हमारे पास जब बॉडी यहाँ से यहाँ आ रही है या इसको लेने जो बॉडी यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर रही है और रास्ते में बहुत सी फ्रिक्शनल फोर्सेस भी जो है वो मौजूद है, तो फिर क्या होगा। अब अगर रास्ते में बहुत से फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद हैं तो होता ये है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ पार्ट जो है वो कम हो जाता है इन फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। mgh माइनस fh जो है वो किसको शो कर रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये फोर्सेस हैं और ये h जो है वो डिस्टेंस है, तो ये वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस है इज इक्वलिंग टू 1/2 mv स्क्वायर और यहाँ से mgh क्या आएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस fh। अब अगर इस fh को डिटरमिन करें कि ये मज़ीद जो है वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमने ये कहा कि जैसे ही बॉडी नीचे आ रही है तो रास्ते में कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस भी होंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉडी की वो इन फ्रिक्शनल फोर्सेस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क डन करेगी और ये वर्क डन ये है।
ठीक है। तो ये वर्क डन हमने कैसे निकाला, हमें पता है W इज इक्वल टू एफ डी होता है। F इज अ फोर्स और D जो डिस्टेंस कवर हो रहा है डाउनवर्ड आने में वो h था। तो ये वो वर्क डन है जो कि पोटेंशियल एनर्जी ने किया है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस, और इसको हमने सॉल्व करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन निकाल ली।